अपना हम त्यौहार ना मना के लोगों को त्यौहार मनाने तक हम सपोर्ट करें, तो कंपनी को भी हमको सपोर्ट करना चाहिए। बस यही बात है। आप ही कंपनी के कर्मचारी है, आप भी इसी कंपनी के हिस्सा हैं और आप ही के लोग, आप ही के साथ के लोग सड़क पर खड़े होकर हड़ताल कर रहे हैं अपनी मांग पूरी करने के बाद। आप यहाँ से आप जा सकते हैं। ब्लिंकिट ने एडवर्टाइजमेंट किया टीवियों पे, घर घर जाके सामान किसने दिया, उसको आगे किसने बढ़ाया। जो 500 करोड़ से शुरुआत करी थी आज 17,000 करोड़ पे पहुंच गई, किसकी बदौलत? हमारी बदौलत। हम घर घर जाते हैं, हम घर घर जाते तब उसका नाम रोशन किया, वो आगे बढ़ गई। हमारे बारे में नहीं सोचेगी तो हम कहाँ जाएंगे? आप ही के शॉप के सामने 2 लोग खड़े हैं काले रंग की, वो सेफ्टी के लिए है हमारे सेफ्टी के लिए बाउंसर है वो। अच्छा, ये 2 लोग जो है दिखाएंगे एक बार उस तरफ आप कि ये बाउंसर्स हैं आप लोगों की सेफ्टी के लिए। मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि 2 पड़ाव है, 2 हिस्से हैं इसके। दूसरा हिस्सा सड़क पर खड़ा है और पहला जो हिस्सा है वो ऑफिस के अंदर है और उस ऑफिस के सामने 2 बाउंसर्स खड़े किए गए हैं इन्हीं लोगों के लिए। दिवाली में भी हम लोग घर अपने अपने नहीं गए हैं, सभी लोग राइडर जो है सभी काम किए हैं, उसके बाद भी इन लोग ना अपने मनमानी ही कर रहे हैं। 18 घंटे काम करने के बाद 400 रुपया। और रायपुर के तमाम लोग, छत्तीसगढ़ के तमाम लोग देख रहे होंगे और आप देख रहे हैं तो ये वही लोग हैं जो आपके दरवाजे के सामने आते हैं ठीक 10 मिनट में। हमारी मांगे पूरी करो, हमारा शोषण बंद करो, हमारा शोषण बंद करो। भारत में एक चलन शुरू हुआ स्टार्टअप का और उस स्टार्टअप से उपजा ग्रोफर्स कंपनी, जिसे आज तमाम लोग ब्लिंकिट नामक कंपनी से जानते हैं। और इसी ब्लिंकिट कंपनी ने तमाम लोगों को रोज़गार दिया, मगर उस रोज़गार में जो तमाम चेहरे गाड़ी लिए अपने कंधे पर पीले रंग के बैग को लेकर, पीले रंग की कमीज़ पहनकर अलग अलग शहर में घूमते हुए नज़र आते हैं और तमाम डिलीवरी बॉयज़ जो है इस काम पर लग जाते हैं, तमाम लोगों को रोज़गार मिल जाता है। लेकिन रायपुर शहर में वही ब्लिंकिट कंपनी के तमाम लोग जो डिलीवरी बॉयज़ हैं वो हड़ताल पर है पिछले 2 दिन से। और रायपुर शहर में इनकी चर्चा कितनी हो रही है और ये लोगों की क्या मांग है ये समझने के लिए आए हैं। ठीक पीछे जो है ब्लिंकिट का जो ऑफिस है और उसके सामने वही उन्हीं के कर्मचारी तमाम बोर्ड लेकर खड़े हैं और कोई भी ब्लिंकिट के टी शर्ट को नहीं पहना हुआ है। तो क्यों नहीं पहने हैं? और दूसरी बात, राइडर एकता जिंदाबाद, नहीं चलेगी, ब्लिंकिट तेरी अत्याचारी नहीं चलेगी। क्या अत्याचार कर रहा है ब्लिंकिट आप पर? ब्लिंकिट हमारे ऑर्डर अर्निंग को गिराते जा रहा है दिन के दिन। क्या पहले मिलता था और क्या मतलब बड़ा बदलाव हुआ? पहले हमको 1 किलोमीटर का 15 रुपये देता था और आज के डेट में 7 से 8 रुपये दे रहा है। और ये हड़ताल जो है आप पिछले 2 दिन से कर रहे हैं? जी हाँ जी, 3 दिन हो गया हमारा हड़ताल जो है 3 दिन से कर रहे हैं और हमारा अभी तक मांग पूरा नहीं हुआ है। और हम लोग SP ऑफिस, श्रम विभाग को पूरा सभी जगह से परमिट लेकर आए हैं। तो पहले आप लोगों को कितना मिलता था पे आउट? पहले हमको 900 मीटर 1 किलोमीटर के आसपास में 15 से 16 रुपये मिलते थे और आज के डेट में हमको 8 से 9 रुपये देता है। तो इतना, इसका तो सीधा आधा हो गया। इतना बड़ा बदलाव क्यों किया गया? वो हमको नहीं मालूम, हमको बताया नहीं रहा है क्योंकि हम लोग पता करने की कोशिश किए हैं लेकिन हमको बताता नहीं है उसके बारे में कुछ भी। कितने समय से आप काम कर रहे हैं ब्लिंकिट में? लगभग हमको 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। हाँ जी। क्या आप लोगों की जो मांगे हैं वो केवल पे आउट को लेकर है कि और भी कुछ तमाम समस्याएं हैं इसमें? जी, बस खाली पे आउट को लेके हैं और टाइमिंग को लेके हैं। जो पहले टाइमिंग था वही करना चाहिए और पे आउट जो पहले मिल रहा था वही मिलना चाहिए। अब हमको 6 रुपये किलोमीटर मिल रहा है, 6 जाना 6 आना, 6 का 36। अब 36 रुपये का 40 का तो तेल ही लग रहा है, क्या कमाएंगे? पेट्रोल में ही जा रहा है। और ये बदलाव कब से हो गया? ये बदलाव करीब 4 से 5 दिन हुआ है। 3 दिन से हम अपने योजना अनुसार हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमारी मांगे पूरी करो और हमारा जितने भी भाई लोग हैं सबका ID होल्ड कर दिया गया बिना कारण। अभी तो धमकी भी दे रहे हैं, ब्लिंकिट ऐप में SMS कर रहे हैं कि आप लोग और 24 घंटे में नहीं आओगे सबका ID होल्ड किया जाएगा, बोल रहे हैं सस्पेंड हो जाएगा। मतलब राइडर को डराया जा रहा हो ऐप के माध्यम से, बार SMS कर रहे हैं उन लोग ब्लिंकिट ऐप में। आपको दिखा रहा हूँ, ऐप देखो, ये आ रहा है बार। अगर राइडर नहीं आओगे 24 घंटे के अंदर तो बार मतलब अगर आप लोग रात 8 बजे तक अगर आप लोग नहीं आते हैं, लॉगिन नहीं करेंगे तो आपका ID होल्ड किया जाएगा बोल के धमकी दे रहा है। मतलब धमकी वाले SMS ना है तो जी।
हमको करे। बहुत लोग का आईडी होल्ड भी हो चुका है, और कितना लोग का करेंगे? इतना राइडर करने दो ना सर। जब तक हमारा मांगे पूरी नहीं होगा तब तक हम लोग पूरा यहाँ धरना देंगे, और ब्लिंकिट से हम लोग कोई राइडर ऑर्डर नहीं मारेगा। बस तो रायपुर शहर में भी ब्लिंकिट जो है लगभग बंद है। लगभग बंद है, कई जगह चालू किया उन लोग, और उन लोग बाउंसर से और अपना खुद से दबाव डालकर उन लोग काम कर रहे हैं। उन लोग मैनेजर भी कई रात को उन लोग ऑर्डर मार रहे थे। कितना ऑर्डर मारेंगे उन लोग? ब्लिंकिट में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, आप लोग एक दिन में कितने ऑर्डर्स करते थे? हम लोग 40-50 ऑर्डर मारते थे। और कितना एक दिन में कमा पाते थे आप लोग? पहले का तो हम लोग 1500 ऐसे प्लस कमा रहे थे एक दिन में। तो अभी तो फिलहाल 600-700 कमा रहे हैं। तो कहाँ पूरा पेट्रोल? आज से 4-5 दिन पहले जब ये बदलाव नहीं हुए थे तब आप एक दिन में 1500-1600 रुपए कमा पा रहे थे एक दिन में, और अब जो है 600-700 रुपए कमा 600-700, उसमें से प्लस पेट्रोल का देखो। अच्छा, उसमें से पेट्रोल भी पेट्रोल नहीं? हाँ नहीं, हम लोग को हमको डालना पड़ता है। तो कहाँ से हम लोग को पूरा खाएंगे या घर को ले जाएंगे? आधा तो ऐसे चल जा रहा है। 1500 में से 500 रुपया खर्चा निकाल के 1000 बचता था। और अब क्या है, पहले जो टाइमिंग था वो 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक हर आदमी फ्री हो जाता था अपने काम से। अब वही टाइमिंग रात को 12 बजे से सुबह 3 बजे तक अगर आप टाइम नहीं दोगे तो आपका जो भी इंसेंटिव है वो आपको नहीं मिलेगा। अब रात के 3 बजे आपको टाइम कितना हो गया? जहाँ 9 हो रहा था वो 18 घंटा हो गया। अब 18 घंटे में 900 रुपया बन रहा है, उसमें से 400 का तेल कट रहा है, 100 रुपया राइडर लोग भी कुछ खा पी लेते हैं, तो 400 रुपया 18 घंटे में। 18 घंटे काम करने के बाद 400 रुपया। बताओ आप, 24 घंटे का तो दिन होता है, बंदा कब सोएगा, कब नहाएगा, कब आएगा, कब जाएगा? 18 घंटे तो काम ही करो, 400 रुपया क्या करेगा बताओ? अगर उन लोग गलत भी नहीं रहते ना तो मीडिया के सामने आते, हमारे सामने सब बैठते भी, मैनेजर जितना भी है, जितना स्टोर का बात करते हैं हमारे सामने फेस टू फेस, क्या है वो भी नहीं कर रहे। उन लोग तो छुप रहे हैं सर। मतलब ब्लिंकिट थोड़ा सा भी बंद नहीं रहता, 365 दिन पूरा खुली ही रहता है। अच्छा, और आप लोग भी 365 हाँ, काम ही करते हैं। दिवाली में भी हम लोग घर अपने अपने नहीं गए हैं, सभी लोग राइडर जो है सभी काम किए हैं। उसके बाद भी इन लोग ना अपने मनमानी ही कर रहे हैं। जो कर्मचारी दिवाली के दिन भी काम करके अपने घर लौट रहा है, तो उसके लिए ये काम और उस काम से जो मिलने वाले पैसे हैं कितना ज़रूरी और कितना अहम रखता है, शायद ब्लिंकिट की कंपनी वालों को समझना चाहिए। और ये जो भी हड़ताल चल रहा है, जो भी इनकी मांगे हैं, उसको लेकर ब्लिंकिट के लोग क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, सामने आकर कुछ बात करना चाह रहे हैं कि नहीं, इसका भी हम प्रयास करेंगे। जी, मैनेजर साहब मिलेंगे यहाँ पर? कैसे? मैनेजर साहब मिलेंगे यहाँ पर? आप मैनेजर साहब हैं? मैं यहाँ के स्टोर में, हाँ, मैं ऑथराइज नहीं हूँ यहाँ इस मैटर में बात करने के लिए। आप कौन यहाँ पर ऑथोराइज्ड है जो बात करेगा इससे? आइडिया नहीं मुझे कोई इस ये जो मैटर। सामने जो लोग खड़े हैं, ये कौन है ये लोग? ये इनमें से मैं किसी को नहीं पहचानता। किसी को नहीं पहचानते आप? मेरे स्टोर के तो इसमें कोई भी नहीं है। हार्डली 1-2 होंगे जिनको मैं पहचान सकता हूँ, बट यहाँ पे और कोई नहीं है। तो ये लोगों का कहना है कि ब्लिंकिट जो है इनके पे आउट को काफ़ी कम कर दिया। कुछ नहीं बोल पाऊंगा, मैं ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ उस मैटर में बात करने के क्या नाम लिए। लिखते हैं आप? मैं रोशन कुमार भंडारी। तो यहाँ पर कोई ऑथराइज पर्सन नहीं है जो बात करेगा? यहाँ पे कोई नहीं है, स्टोर पे कोई नहीं है। तो इनकी जो हड़ताल, इनकी जो मांगे हैं, इस पर कोई आपकी कोई टिप्पणी नहीं? कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा उस मैटर पे। कारण क्या है इसका? नहीं, आइडिया नहीं मुझे, वो आपको उन्हीं लोग ही बता पाएंगे। वो लोगों का तो कहना यही है कि ब्लिंकिट जो है पे आउट को सीधा सीधा कम कर दिया है, इसी कारण जो है हमारे पूरे दिनचर्या में, इनके काम में, इनके जीवन में काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा इस मैटर पे। आप ही कंपनी के कर्मचारी हैं, आप भी इसी कंपनी के हिस्सा हैं, और आप ही के लोग, आप ही के साथ के लोग सड़क पर खड़े होकर हड़ताल कर रहे हैं अपनी मांग पूरी करने के बाद। पाऊंगा आप यहाँ से आप जा सकते हैं। मैं इस मैटर पे कोई भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा, ये जो ब्लैक टी शर्ट पे लोग हैं, ये लोग कौन है? जो सामने आपके शॉप में 2 लोग सामने खड़े हैं, ये मैं इसमें भी कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा, मुझे आइडिया नहीं इस मैटर में। आप ही के शॉप के सामने ये 2 लोग खड़े हैं काले रंग की वो टी-शर्ट सेफ्टी के लिए है हमारे। हाँ? हमारे सेफ्टी के लिए बाउंसर है वो। अच्छा, ये 2 लोग जो है, दिखाएंगे एक बार उस तरफ आप, कि ये बाउंसर्स हैं आप लोगों की सेफ्टी के लिए? मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अभी आपने कहा मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा उस मैटर पे। ये 2 बाउंसर्स को आपकी सेफ्टी के लिए लाए गए हैं, मैं कुछ कमेंट नहीं अभी आपने कहा है। मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा इस पर। आप कमेंट भी नहीं कर रहे हैं सर। आपने क्या नाम बताया आपने? रोशन कुमार भंडारी। रोशन जी, आप कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप ऑथराइज नहीं होंगे, मगर आपकी इस कंपनी के सामने 2 लोग बाउंसर्स खड़ा किया गया है, और आप पहले कैमरे पे कह चुके हैं कि ये हमारी सेफ्टी के लिए है। कि क्या आप लोगों को लगता है कि जो सामने तमाम लोग हैं ये आप लोगों को नुकसान पहुंचा कोई देंगे? कमेंट नहीं करूंगा, बार बार मुझसे सवाल कर रहे हैं। मैं ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए ठीक है, तो ये ऑथराइज पर्सन नहीं है तो इनकी जो है
जवाबदारी शायद नहीं बनती है, इसलिए ये शायद कुछ कह नहीं रहे हैं। तो वो बाउंसर खड़े रखे हैं, बाउंसर क्यों खड़े रखे हैं इसका साफ जवाब उन्होंने नहीं दिया। हमारा शोषण बंद करो, हमारा शोषण लगातार जो है ये लोग विरोध कर रहे हैं और इनके विरोध के लिए ब्लिंकिट के ऑफिस में कोई जवाब देने वाला व्यक्ति नहीं है। जवाब देने के लिए नहीं, 2 बाउंसर को खड़ा किया गया है। क्यों खड़ा किया गया इसका जवाब भी कोई नहीं दे पा रहा है। आप लोग जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब देने के लिए ब्लिंकिट में तो कोई नहीं है, लेकिन 2 बाउंसर खड़े किए गए हैं। ये बाउंसर हमारे को ही डराने का काम कर रहे हैं और स्टोर के जो सीनियर मैनेजर लोग हैं उनके थ्रू ये लगाया गया बाउंसर है। और ये बाउंसर इसलिए लगाए हैं कि यार राइडर को आपस में लड़ाई करवाने के लिए और पुलिस केस कराने के लिए ऐसा खड़ा कर दिया गया है। और 1-2 दिन से ऐसा देखा जा रहा है कि बाउंसर के कोई दोस्त यार या उनके कोई रिलेटिव ऐसे उनको फेक ऑर्डर देके हाथ में राइडर के पास से दिया जा रहा है कि आप ये ऑर्डर लेके राइडर को दिखाइए कि काम चालू है तुम्हारे बिना भी। तो ये राइडर को पुलिस केस के थ्रू दबाने का कोशिश किया जा रहा है। ब्लिंकिट ने नाम दिया, यहाँ भी ब्लिंकिट ने एडवर्टाइजमेंट किया टीवियों पे। घर घर जाके सामान किसने दिया, उसको आगे किसने बढ़ाया। जो 500 करोड़ से शुरुआत करी थी आज 17,000 करोड़ पे पहुंच गई। किसकी बदौलत? हमारी बदौलत। हम घर घर जाते हैं, हम घर घर जाते तब उसका नाम रोशन किया, वो आगे बढ़ गई। हमारे बारे में नहीं सोचेगी तो हम कहाँ जाएंगे? कुछ तो जवाब दे, अच्छा दे बुरा दे, कुछ तो दे। कोई सामने आने को तैयार नहीं है। जिसके लिए हमने अपना मेहनत किया, अपना घर भी चलाया, लेकिन हमारी मेहनत से इसको कितना आगे पहुंचा दिया। पूरे भारत पे छा रही है ब्लिंकिट तो हमारी वजह से ही तो छा रही है। हम भाइयों की मेहनत से द्वारा ही तो सारा काम हुआ है। कौन सा मैनेजर ऑर्डर मारने जाता है? जो भी सारा काम है हम राइडरों की देन है जो इस ब्लिंकिट का नाम रोशन किया है। तो ब्लिंकिट कंपनी की जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो यही लोग हैं। इन्हीं की वजह से जो है ये कंपनी चल रही है और इन्हीं की वजह से इस कंपनी का नाम हुआ। और शायद आगे भी ये कंपनी जो भी जिस भी मुकाम में पहुंचेगी, डिलीवरी बॉय के कारण ही पहुंचेगी। क्योंकि 2 पड़ाव है, 2 हिस्से हैं इसके। दूसरा हिस्सा सड़क पर खड़ा है और पहला जो हिस्सा है वो ऑफिस के अंदर है और उस ऑफिस के सामने 2 बाउंसर्स खड़े किए गए हैं इन्हीं लोगों के लिए। तो ये हड़ताल और कब तक चलेगी और इनकी मांगें पूरी होगी या नहीं होगी ये भी देखा जाएगा। और रही बात ब्लिंकिट कंपनी की, 2013 में शुरू हुई है और यहाँ तक पहुँची है। और यहाँ तक पहुँचने के बाद जब उन्हीं के कर्मचारी, जिनकी वजह से वो कंपनी इतनी आगे बढ़ी है, इतना नाम हुआ है, वही उनसे नाराज़ होकर सड़क पर उतरे हैं, तो ये शायद किसी कंपनी के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि वो कंपनी को शायद नहीं लग रहा है, वो लोग अलग अलग पैतरे आजमा रहे हैं, ऐसा तमाम लोगों का कहना है। तो इस विषय पर आगे और कुछ आप कहना चाहेंगे? क्या आपका और निर्णय है आगे? क्या हमारा निर्णय यही है, हम अपने निर्णय पे बुलंद है। हम काम नहीं करेंगे जब तक हमारे समस्या का समाधान नहीं होगा। हमको वही पे आउट नहीं दिया जाएगा, हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो हम काम पे दोबारा नहीं आएंगे। और कोई शिकायत नहीं है ब्लिंकिट से हमें। कोई कंपनी ऐसी है जो ज़्यादा पे आउट देती है या फिर कम पे आउट देती है? आप कंपेयर कर पाएंगे कि हाँ वाकई ब्लिंकिट बहुत कम पे आउट दे रहा है, जिसके कारण हम सभी को परेशानी हो रहा है? है ना स्विगी है। देखो मैं आपको, कौन सी कंपनी है? स्विगी। हाँ स्विगी। अब हमको 1,000 अर्निंग पे 400 रुपया इंसेंटिव देता है ब्लिंकिट। और 1,000 कमाने के लिए जो हमें पहले 9-10 घंटे में कमा लेते थे, आज 24 घंटा करेंगे तब जाके कहीं 1,000 बनेगा। और हाँ 400 इंसेंटिव मिला लो, उसमें कितना हुआ? 1400। 1400 में से 500 का तेल काट दो, बचा 900। और बंदा 24 घंटे काम करेगा तो घर तो जाएगा ही नहीं, खाना भी अपने ही पैसों का खाएगा। बचा कितना? 700। अब 24 घंटा काम किया तो अगले दिन क्या करेगा? और इसमें देखो लाइव रिजल्ट दिखा रहा हूँ, सिर्फ 7 ऑर्डर पे 511 स्विगी में। हाँ सिर्फ 7 ऑर्डर पे, और 13 पे 1,000। सिर्फ ऑर्डर करना है, अर्निंग से उसे कोई मतलब नहीं है। आपको 2 रुपया मिले या 10 रुपया मिले, 100 मिले, उससे कोई लेना देना नहीं उसे। ये देख लो आपके सामने ही है। और यही 7 दिन में ब्लिंकिट कितना दे रहा है आप लोगों को? इसका तिहाई हिस्सा भी नहीं दे रहा है। अच्छा। हाँ ये इसमें और ब्लिंकिट में ये फ़र्क है, ये ऑर्डर पे इंसेंटिव देता है और ये अर्निंग पे इंसेंटिव देता है। हाँ अगर 500 कमाओगे तो ये 200 रुपया देगा 500 तो कमाने। आप लोग अगर ये मानते नहीं हैं आप लोगों की कोई मांग, तो आप लोग क्या स्विच कर देंगे या फिर कोई और निर्णय होगा आप लोग? जी मानना तो पड़ेगा। दूसरे विकल्प में हो ही नहीं। जैसा कि अभी मैंने बताया है, बढ़ावा कंपनी को हम लोगों ने ही दिया है, प्रॉफिट हमने ही करवाया है, तो हमको छोड़ के आगे कैसे बढ़ सकते हैं? सामान वहाँ से आ तो सकता है, घर घर कैसे पहुँचेगा बिना हमारे? ये भी तो देखो सर। बात ये है, जैसे हम लोग हर त्यौहार में जब ब्लिंकिट के साथ खड़े हैं, अपनी फैमिलियों को छोड़ के उनके लोगों का त्यौहार हम ध्यान दे रहे हैं।
हर प्रोडक्ट उनको शेयर कर रहे हैं। तो कंपनी जब सोचना चाहिए कि जब उन लोग राइडर हैं जो हर त्यौहार में उनका साथ दे रहे हैं, हर समय पे अपना हम त्यौहार ना मना के लोगों को त्यौहार मनाने तक हम सपोर्ट करें, तो कंपनी को भी हमको सपोर्ट करना चाहिए। बस यही बात है। और हम नहीं चाहते कोई आंदोलन करना, ये सब करना हम भी नहीं चाहते। ऐसे मंडे तक अगर मान गए, कंपनी खुद आके बात करे कि हाँ तुम लोग सही बोल रहे हो, जो है पे आउट बढ़ा दे, तो हम कोई सब कोई चोचला नहीं चाहिए। हम लोग ये भटकना नहीं चाहते। हम लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा। जो सब भाई दिखा है स्विगी वाला, अब हर ऐप को फायदा होगा। ब्लिंकिट क्योंकि डाउन जा रहा है, शुरू में ब्लिंकिट अप में था, अब ब्लिंकिट जब डाउन जा रहा है तो लोगों को फायदा मिलेगा ना सर। अदर कंपनी तो अदर कंपनियां पेमेंट बढ़ाएंगी ताकि बंदे हमारे पास आए, मगर हम वैसे नहीं है सर ना, हम धोखा देना चाहते कंपनी। बस यही कहना। और कोई आंदोलन हमको ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। कंपनी आगे बात करे और सॉर्ट आउट कर दे, बात खत्म। तो कोई भी कंपनी जब बढ़ती है तो उससे जुड़े तमाम लोग जो है कंपनी उन्हें परिवार का हिस्सा मानती है, और उसी परिवार के हिस्से, ब्लिंकिट के परिवार के हिस्से ही कुछ लोग जो है सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, मांग पूरी करने की बात कर रहे हैं, और उसी परिवार का जो मुख्य व्यक्ति है वो सुन नहीं रहा है इनकी बात। तो इस विषय पर आगे क्या ये विषय और कितना अलग मोड़ लेगा और इनकी मांगे कब तक पूरी होगी, इसका इंतज़ार करेंगे। और इसकी जो पूरी खबर है हमने जो दिखाने का प्रयास किया, वो रायपुर के तमाम लोग, छत्तीसगढ़ के तमाम लोग देख रहे होंगे। और आप देख रहे हैं तो ये वही लोग हैं जो आपके दरवाजे के सामने आते हैं ठीक 10 मिनट में और आपके सामान आप तक पहुंचा देते हैं। तो इनकी आवाज़ जो है जितनी स्पीड से वो आपका सामान पहुंचाते हैं, उतनी स्पीड से इनकी आवाज़ भी तमाम लोगों तक पहुंचे और इनके जो मांग है शायद पूरी हो। इसके लिए आप इस वीडियो को लगातार देखें, कमेंट करिए और शेयर करिए, और लोग उसको लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।